अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। आज की मार्केट बड़ी सरप्राइजिंग सी थी जी। सुबह मार्केट में काम करने वाले लोग जितने ज़्यादा खुश थे, शाम को उतने ही ज़्यादा परेशान नजर आए। बहरहाल ये द मेटिस ग्लोबल की हेडलाइन है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हेडलाइन उन्होंने लगाई है आज मार्केट की। पीएससी की क्लोजिंग बेल है कि कह रहे हैं होप्स अप इंडेक्स डाउन। तो ये जाहिर है जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं इनकी होप्स तो बड़ी अप थी कि जी मार्केट जो है वो बड़ी आगे जाने वाली है। जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीधा ही मार्केट आगे की तरफ चली जाए। तो बहरहाल आज लोगों की जितनी होप्स अप थी उतना इंडेक्स जो है वो डाउन हुआ। सुबह के टाइम मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट गैप अप ओपन खुली, ऊपर की तरफ गई, बाइंग हुई और उसके बाद फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि आपको यहाँ परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में ये प्रॉफिट टेकिंग है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। दोनों चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिए। जब सेलिंग प्रेशर होता है किसी नेगेटिव न्यूज़ के मसले में तो फिर घबराने की बात होती है। प्रॉफिट टेकिंग तो एक नॉर्मल अमल है कि आप मार्केट में आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। इंडिविजुअल्स में और इंस्टीट्यूशंस में यही फ़र्क होता है कि इंडिविजुअल राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते और अपनी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, बुक नहीं करते। जबकि इंस्टीट्यूशन जो है वैसा कोई मौका ज़ाया नहीं करते। तो आज चूंकि मार्केट बड़े अपने पीक पर थी तो उन्होंने मौका ज़ाया नहीं किया और अपना प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। तो प्रॉफिट बुकिंग के नतीजे में जाहिर सी बात है कि इंडेक्स नीचे आएगा, शेयर्स नीचे आएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह बेहतर है, कल ठीक परफॉर्म करेगी। अच्छा, आगे चलते हैं, मजीद कैंडल पे जाके बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। तो यहाँ अगर आप देखिए तो मार्केट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज ओवरऑल कैसी थी। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, डाटा आपके सामने है। मार्केट ने 562 पॉइंट जो है वो लूज किए। लेकिन ये 562 नहीं है, मार्केट का लो और हाई का अगर डिफरेंस आप देखें 1,35,800 और यहाँ देखिए 1,37,700। तो 2,000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट के अंदर आई अपने हाई से लो की तरफ। और यहाँ देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी मार्केट के बिल्कुल लो के पास आई। तो 12 प्रॉफिट टेकिंग अच्छी टिका के हुई जी। आज काफ़ी दिनों से जो कि माल ऊपर लिया जा रहा था, दिया जा रहा था, तो आज प्रॉफिट टेकिंग इदारों ने की। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की पोजीशन है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये सर्किट ब्रेकर आपको क्या बताते हैं। इसका मतलब है कि अपर कैप्स बता रहे हैं कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जाहिर है कि मार्केट में अगर 20 कंपनीज अपर कैप हों तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, जब भी 20 कंपनीज अपर कैप हुई हैं। जबकि इसके मुकाबले में लोअर कैप में अगर देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दो कंपनीज के अलावा। और जाहिर सी बात है कि जो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी फिर वो बहुत ज्यादा नीचे भी जाएगी। तो यहाँ देखिए अगर मार्केट इतनी खतरनाक होती, पॉइंट निकल रहे होते, तो यहाँ पे फिर कंपनी को अपर कैप नहीं होना चाहिए था। तो ये मतलब गुड साइन है कि मार्केट इज गोइंग गुड। आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये पहिया सुबह के टाइम पे पूरी की पूरी मार्केट जो है वो ग्रीन थी। बहरहाल आज मार्केट में आज भी बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया, यूबीएल ने उसको लीड किया और बैंकिंग सेक्टर ने होल्ड किया पूरी मार्केट को। सुबह के टाइम तो पूरी मार्केट ही ग्रीन थी। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का अमल जब स्टार्ट हुआ तो जब 2,000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो फिर मार्केट ऐसे ही नजर आएगी जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एफएससी, एंग्रो होल्डिंग और यूबीएल आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी पूरी की पूरी मार्केट ही आपको खून में नहाई हुई नजर आ रही है। तो भारत नीचे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। यहाँ देखिए ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर उसके बाद नीचे आई। यहाँ एक बड़ी काबिल जिक्र चीज़ है जो आपको देखने वाली है, वो ये देखिए कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आई है ये थोड़ा सा एक खतरे की घंटी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर जब ऊपर गई है तो उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग का अमल आया है मार्केट में तो मार्केट ने अपने देखें हायर के बाद कोई नया हाई नहीं बनाया, बल्कि देखें लोज बनाए हैं। ये देखिए मार्केट में तो यहाँ से मार्केट जब चलना शुरू हुई तो पहले ये देखिए बनाया, थोड़ा सा हाई गई, फिर देखिए अगला लो बनाया, फिर थोड़ा सा हाई गई, फिर अगला लो बनाया। तो हायर लोज मार्केट बनाती गई। ये एक खतरनाक साइन है। होना यूं चाहिए था कि जैसे मार्केट यहाँ पे गई है तो उसके बाद ऊपर की तरफ आई, ऐसे ही अगर यहाँ भी जाती तो ऊपर की तरफ आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे लाइन रख के ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट आपको ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट की, जो कि डाउन ट्रेंड को बता रही है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई। तो ये जो लोअर हाइस का सिलसिला है, हायर लोज का सिलसिला है, ये थोड़ा सा रिस्की वायरल हो सकता है। आगे चल के बात करेंगे कैंडल पे कि क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ आइए और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किसने क्या परफॉर्म किया। तो यूबीएल, हमने जैसे बताया, यूबीएल 3-4 दिन से कल इनकी खबर भी थी कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो यूबीएल ने जो है बहुत अच्छा लीड किया मार्केट को, फिर बाकी बैंकिंग सेक्टर ने भी इसको सपोर्ट दी। और थोड़ा सा सर्विस का एक कॉल भी हमने कल शेयर की हुई थी, आज बहुत अच्छा कैप हुआ खुलते साथ ही।
एंग्रो होल्डिंग ने थोड़ी सी, फिर जेवीडीसी ये भी हमारे पास था, फिर साजगार थल। और जो कि प्रॉफिट टेकिंग का अमल आया है तो नीचे वाली साइड पर फिर ड्रैग करने में सारे जो हैवी वेट्स हैं आप चेक कीजिए, मिजान बैंक, पीपीएल, हबको, ओजीडीसी, एमसीबी, एचबीएल, सर। तो जितने हैवी वेट्स हैं, मारी, सिस्टम, लक, सब ने ही मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया, जिसके नतीजे में 2000 पॉइंट मार्केट के 12 लूज हुए। अच्छा, यहाँ पर कुछ खबरें आपको शामिल करने की कोशिश करते हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि आपको मार्केट में कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम लिमिटेड के हवाले से खबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुई है कि सिस्टम सेट फॉर 71% प्रॉफिट। कि ये इन्होंने ये क्लेम किया है, कि हमारा क्लेम नहीं बल्कि रिपोर्ट किया है कि 71% प्रॉफिट जो है वो ग्लोबल काम की वजह से बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ डिटेल पढ़ना चाहें तो इन्होंने बताया है कि इनके जो यूएई वगैरह में, दूसरे ममालिक में इनकी डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले हैं और इनके अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए, ईपीएस वगैरह के हवाले से भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जैसी हमारे पास पहुंची है। ये एक ब्रोकरेज हाउस है आपके सामने, हम इनका नाम नहीं ले रहे, ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। तो इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है, चले एकेडी सिक्योरिटी सब लोग जानते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और एक बाय कॉल जनरेट की है सिस्टम के हवाले से, ये इनकी बाय कॉल है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, किसी के रिसर्च पे मत जाइए। इन्होंने लिखा ये है, ये रिपोर्ट ये कर रहे हैं मुख्तलिफ डेटा देने के बाद, रेफर करने के बाद, कि ये 176 रुपीज़ का हो जाएगा दिसंबर 25 तक। तो इसमें 49% जो है वो ग्रोथ होने के चांसेस हैं इस शेयर के अंदर। बहरहाल ये एक लिखी हुई रिपोर्ट है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम किसी को बाइक सेल कॉल नहीं दे रहे। ये एक ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने रिसर्च की है। ब्रोकरेज हाउस अमूमन रिसर्च करते रहते हैं, इनकी रिसर्च के मुताबिक चांसेस हैं कि इसकी प्राइस यहाँ जा सकती है। आप शेयर खरीदने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। अगर सिस्टम के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, आप इस खबर को पढ़िए डिटेल में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ शेयर खरीदना और बेचना ही बिजनेस नहीं होता, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कंपनी को जानना भी बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, बहरहाल आगे आते हैं, ये दूसरी खबर है। अ, अच्छा, यहाँ पे आते हैं जी, काफ़ी सारी खबरें हैं आज। यहाँ पे एक और खबर आपको शामिल करते हैं, ये है जी पेल के हवाले से। ये पैकरा पाकिस्तान की जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने मेंटेन की है इनकी रेटिंग जो है पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि ज़ाहिर है कि इनकी रेटिंग जो है वो मेंटेन है और गिरी नहीं है पहले के मुकाबले में। तो जब पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो शेयर के अंदर कुछ ना कुछ बहरहाल पॉजिटिविटी आती है, जिनके पास है वो इससे एंजॉय करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे एक और, बल्कि इसको बाद में हम शामिल करते हैं। ये देखिए एटीआरएल के हवाले से भी एक खबर है कि एटीआरएल टू रीच 1136 शेयर बाय जून 2026। कि ये कह रहे हैं कि एटीआरएल जो है ये भी किसी इदारे की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, और इन्होंने ये कहा है कि अब जैसे अभी जून चल रहा है या जुलाई चल रहा है 25 का, तो ये कह रहे हैं कि अगले एक साल में एटीआरएल का शेयर जो है ये तकरीबन 1136 रुपये का हो जाएगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि डबल के करीब हो जाएगा, यानी अभी शेयर 550 के करीब है, तो तकरीबन डबल के करीब हो जाएगा। लेकिन ये इसमें आप इसको अगर पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आप इसकी डिटेल देखिए, इन्होंने काफ़ी सारे फिगर्स लिए होंगे, कंपैरिजन्स किए होंगे, हिस्ट्री ली होगी, इनका बायोडाटा देखा होगा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस किए होंगे, कुछ फंडामेंटल्स किए होंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा होगा, और उसके बाद इन्होंने ये अपने फिगर एक पेश किए हैं। तो अब देखिए सिस्टम के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, एटीआरएल के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। अब शेयर खरीदने से पहले आप इन चीज़ों को पढ़िए, अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें कूदिए, वरना फिर बाद में जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से बेहतर है कि बंदूक खुद चलाएं, दूसरे के कंधे पर रखकर मत चलाएं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से है कि डिलीवर स्ट्रॉन्ग 73% प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ भी आप देखिए कि बेस्ट वे के हवाले से भी ये खबर है। तो ये खबरें शामिल करने का मतलब ये है कि मार्केट ऐसे ही नहीं परफॉर्म करती जा रही, मार्केट कंपनीज से बनती है, जो कंपनीज परफॉर्म करेंगी तो मार्केट भी परफॉर्म करेगी। तो कंपनीज के डिजिट देखिए, फिगर्स देखिए, इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कंपनीज कहाँ फॉल कर रही हैं, कितना पैसा कमा रही हैं, और उनके प्रॉफिट की वजह से ही उनके शेयर के अंदर ग्रोथ भी आ रही है। तो अगर आप यहाँ जाके देखिए बेस्ट वे सीमेंट को और आज की परफॉर्मेंस भी देखिए, तो आपको समझ आएगा कि बेस्ट वे की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं, फास्ट केबल के हवाले से भी ये खबर है, ये भी हम शामिल कर देते हैं। तो फास्ट केबल वाले ये कहते हैं कि जी इन्हें अब अबू धाबी की वो कंपनी है, वहाँ से इन्हें कुछ काम करने के हवाले से एक एनओसी जारी हो गया है, यानी एक सर्टिफिकेशन मिल गई है कि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये भी इनके हवाले से एक खबर है, जिसको आप अच्छी खबर ही समझेंगे, जाहिर सी बात है कि इनको परमिशन मिल गई है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर सकते हैं।
तो फास्ट केबल जिनके पास है वो इसको एंजॉय फरमाइए जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, अगर हमें यहाँ खबर नजर आती है तो आपको बता देते हैं। अच्छा, जरिया लिमिटेड के हवाले से भी ये खबर है कि उनका अबू धाबी में, दुबई में उनकी एक जो सब्सिडरी है उसका ऑफिस वगैरह का कुछ सिस्टम भी बन गया है। तो इसीलिए जरिया को आज कैब भी लगा आखिरी मोमेंट के अंदर आके, वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल भी हम खबर निकालेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो बहरहाल काफ़ी सारी खबरें हमने कोशिश की है कि शामिल कर दें आज की वीडियो में। आप इन खबरों को देखिए, इन कंपनीज को सर्च कीजिए और फैसला कीजिए कि आपने कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने ग्रुप की तरफ। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज हमने क्या बाय सेल दी या क्या हमने पिछली बाय सेल में कमाया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप के बारे में कि ये देखिए, ये हमारे कल के मैसेजेस हैं। कल के मैसेज इसलिए हैं, ये देखिए यस्टरडे लिखा हुआ नजर आएगा। ये कल के मैसेज इसलिए हैं कि ये रात को हमने मैसेज किए थे 10, साढ़े 10, 11 बजे के टाइम पर, आज की मार्केट के हवाले से। तो यहाँ देखिए पहला मैसेज लिखा है रात को 10 बजकर 59 यानी 11 बजे, कि मार्केट विल गैप अप ओपन 500 प्लस, कि मार्केट कल गैप अप ओपन खुलेगी। आज आप देख लीजिए मार्केट गैप अप ओपन खुली। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि KSE 100 जो है वो 1,37,984 यानी 1,37,900 का लेवल जो है ये टेस्ट कर सकता है, और ये है रात के 11 बजे का मैसेज। तो यहाँ 1,37,984 है। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं अगर, तो यहाँ आप आइए तो मार्केट ने आज हाई क्या लगाया, तो इसके करीब करीब ही मार्केट तकरीबन गई। जाहिर है जब मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 100-200 पॉइंट का फर्क तो कोई इतना फर्क नहीं होता। तो यहाँ आप देखिए तो मार्केट ने आज हाई लगाया 1,37,747 यानी 750 का, और हमने 900 का लेवल दिया था, यानी 100-150 पॉइंट का फर्क है। तो मार्केट ने वही हाई लगाया जो हमने कोट किया था। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे देखिए ये जो मैसेज है ये रात के 11 बजकर 3 मिनट का है, और यहाँ लिखा था कि जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचेगी, ये जो हमने दिया हुआ है, तो प्रॉफिट टेकिंग मे विटनेस एट दिस लेवल, यूज कॉशियस अप्रोच, कि मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, यहाँ पे आपको एहतियात की जरूरत है। तो फिर आपके सामने मार्केट है, आपने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आई या नहीं आई, और इसी लेवल के ऊपर आई। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये लेवल है, और फिर उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल शुरू हो गया। तो हमने तो रात को ही अपने ग्रुप में लोगों को बता दिया था कि भाईजान सुबह एहतियात की जरूरत है, ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस रखें, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें, और भी बहुत कुछ थी बाहर। अच्छा, आगे आते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी कॉल्स के बारे में। तो हमारी कॉल्स जो है वो क्या है, चलें वो थोड़ी सी आपको बता देते हैं एंड पे, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो कॉल के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर जी, वेल्थ ग्रुप के अंदर। तो ये हमारा वेल्थ ग्रुप है, यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शेयर थे, पुरानी कौन सी कॉल थी, और उसके अलावा आज हमने क्या कुछ खरीदा। तो अब ज़रा सारी कॉल तो रोजाना नहीं चलती, हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये रात को 14 तारीख है, रात को हमने PSEL, ये सर्विस का शेयर है, ये हमने रात को 11 बजकर 33 मिनट पर दिया था। और हमने कहा था कि इसको आप टेक प्रॉफिट में क्या लिखा है, लिखा तो है कि बाई करें 830 पर जो करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन लिखा क्या था कि होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि ये शेयर किसी को मिला ही नहीं, वो कैप के ऊपर खुला। यानी बताने का मकसद ये है कि आप हमारी सिलेक्शन देखिए कि जो शेयर हमने दिया, 500 कंपनियों में से एक शेयर हमने सजेस्ट करके दिया कि आप इसको बाय करें, तो वो देखिए खुला ही कैप के ऊपर। तो आप टेक्निकली देखिए कि हमारा नॉलेज कैसा है, कि हमने कितना उसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको एक दफ़ा कि इसने कैसा परफॉर्म किया, PSCL। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ देखते हैं कि PSCL ने क्या किया। तो ये आपके सामने है, ये देखिए। और रात को हमने कॉल दी थी, ऐसा भी नहीं कि मार्केट खुलने के बाद दी। तो ये देखिए ये खुला ही मार्केट पे कैप के ऊपर। यहाँ बीच में एक थोड़ा सा झटका इन्होंने दिया कि कोई बंदा खरीदना चाहे, लेकिन इतना मौका किसके पास होता है, तो बहरहाल ये किसी के हाथ मुझे नहीं लगता आया होगा, और कैप पे ही बहरहाल ये शेयर खुल गया। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और चीज़ बताने की कोशिश करते हैं इसके बाद। यहाँ पे एक और, ये देखिए ये बताया था हमने SHNI, ये भी रात की कॉल है 11 बजकर 39 मिनट पर, शाहीन इंश्योरेंस के हवाले से SHNI। और ये भी हमने कहा था कि आप इसको बाय करें, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आते हैं, और SHNI, और ये देखिए कि यहाँ पर क्या बना, तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये शेयर भी माशाल्लाह से, अगर ये खुल जाए तो 1 मिनट लगेगा जी ज़रा सा। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे माशाल्लाह से 5-6 शेयर अपर कैप हुए। तो यहाँ देखिए इसको भी अपर कैप लगा, ये देखिए आपके सामने शाहीन जो है ये नीचे से खुला, और ये देखिए इसको भी अपर कैप लगा। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं, एक और शेयर आपको बताने की कोशिश करते हैं मजीद इसके अलावा। आप ये देखिए ये हमने दिया था
कल, बल्कि परसों दिया था शायद, आई थिंक, JVDC। तो ये जावेदान कॉरपोरेशन है, ये कल बल्कि हमने दिया था। तो ये देखिए, इस पे कॉल आ जाएगी आपके सामने यहाँ पे। ये देखिए JVDC, अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये शेयर एक्चुअली हमने लिखा था, प्राइस में जरा सी गलती हो गई थी तो हमने यहाँ बताया था। यहाँ देखिए जेवी ये होगा, ये देखिए 15 जुलाई, ये हमने कल गलती से बताया था कि डेट हमने गलत लिख दी थी, ऊपर यस्टरडे लिखा हुआ है, कल 14 तारीख थी। तो ये देखिए JVDC हमने दिया था 68 रुपये पे बाई करने के लिए। इसको कल भी कैप लगा था और आज भी कैप लगा है, तो दो कैप हो गए मुसलसल इसके। आप चेक कीजिए, भी आपको दिखा देते हैं। JVDC हमने कल बोला था 68 रुपये पे खरीदने के लिए, जावेदान कॉरपोरेशन। तो यहाँ आप आइए और आप चेक कीजिए JVDC को, ये आपके सामने है। हाँ, एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिए। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो जहाँ इतनी कुर्बानी देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ता है वीडियो को देखने के लिए। तो ये देखिए जावेदा कॉरपोरेशन है JVDC, और आपके सामने ये देखिए, ये अपर कैप सुबह खुला 77 रुपीज 55 पे, हमने 65 पे दिया था। और ये देखिए कल लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 74.85, आज क्या लगा 82.32, और सर्किट ब्रेकर भी देखिए 82.32। तो इसको भी कैप लगा। तो अब आपके सामने देखिए JVDC को भी कैप लगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, एक और शेयर है हमारे पास, ये देखिए पी कॉल। इसकी भी कॉल हमने दी हुई है, सॉरी यहाँ पे तो आएगा ही, हम पहले अपने ग्रुप में निकालते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने इसकी कॉल दी थी कि नहीं दी थी। तो यहाँ देखिए, ये आपके सामने शेयर है पी कॉल। अब हमारा काम होता है जी कॉल देना, हमारा काम हाथ पकड़ के किसी को खरीदना या बिकवाना तो नहीं होता। तो हमारा काम होता है कॉल देना। ये देखिए, ये 10 जुलाई की कॉल है पी कॉल, पाकिस्तान केबल के हवाले से। ये हमने 160 रुपये पर दिया था। इसमें भी दूसरा कैप है, हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, किस रेट पे पहुंचा है। तो आप देखिए 10 जुलाई को दिया था 160 रुपये पर। आप इसका आज का रेट चेक कीजिए और आप देखिए कि 4-5 दिन में इसमें कितना प्रॉफिट है। तो यहाँ हम निकालते हैं, ये आ गया पाकिस्तान केबल। तो आप ये देखिए 198.55, 198.55, इसको भी आज कैप लगा। आप देखते जाइए और गिनते जाइए कि कितने कैप हैं। फिर आपको समझ आएगी कि हम कैसे काम करवाते हैं। बस दूसरों में और हम में ये फर्क है कि दूसरे बताते हैं, हम दिखाते हैं। सब कहते हैं हमारे पास भी था, हमने भी लिया हुआ था, हमने भी होल्ड किया हुआ था। हम तो आपको व्हाट्सएप खोल के बताते हैं कि इसकी डेट चेक करें, इसकी टाइमिंग चेक करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने चल रहा है, और आप खुद देखिए कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद एक और शेयर आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी इसी में कॉल है PINL। और ये आपके सामने है PINL, ये देखिए, ये हमने 6 रुपये 85 पैसे पे दिया था 30 जून को बाई करने के लिए। और हमने देखें इसमें सेल लेवल क्या दिया था, होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। तो अब देखिए 6 रुपये 85 पैसे पे दिया था। और यहाँ चेक करने की कोशिश कीजिए कि आज इसका रेट क्या है। तो आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल नहीं होता। तो आप ये देखिए कि PINL आज क्या लगा, 11 रुपये 33 पैसे। तो 6 रुपये 85 पैसे वाला शेयर 11 रुपये 33 पैसे हो गया 10-12-15 दिन के अंदर। तो पैसा डबल हुआ या नहीं हुआ। तो बहरहाल एक ये भी कैप हो गया। तो अब कितने कैप आपको दिखाएं, कब आपको यकीन आएगा। चले बहरहाल थोड़ी सी और भी कुछ चीजें आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और शेयर भी था जी, ये भी दिखाते हैं आपको। ये सब हम कॉल देखें यहीं से दिखा रहे हैं, 2-2 4-4 दिन पहले की आपके सामने है। ये देखिए PICT, ये हमने 15 15 का मतलब 14 जुलाई था, ये हमने कल कॉल दी थी। और यहाँ पे देखिए कि ये इसके बाद इसमें क्या हुआ, 12, यहाँ दिखा देते हैं आपको। तो इसको भी हमने 42 पे बाय करवाया था। और उसके बाद PICT को देख लेते हैं कि आज ये 52 पे खुला। तो 42 से 52, और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग का अमल आया। ये देखिए 51.45 पे ओपन हुआ, और लहाई कहाँ पे गया, 52.25 पे। तो 42 रुपए का दिलवाया था और 52 रुपए पे चला गया 2-3 दिन के अंदर। तो इससे ज्यादा प्रॉफिट और क्या हो सकता है, और क्या चाहते हैं आप। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और शेयर आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये भी हमारे पास था, एंग्रो होल्डिंग। तो अगर आप एंग्रो होल्डिंग को निकालते हैं, तो ये देखिए एंग्रो होल्डिंग 4 जुलाई की हमारी जो कॉल है, ये हमने दिया था 186.5 पे खरीदने खरीदने के लिए। तो इसको भी जरा देख लेते हैं, 186 पे हमने दिलवाया था। और अगर यहाँ पे देखें एंग्रो होल्डिंग को, तो अब जरा यहाँ आप देखिए, ये एंग्रो होल्डिंग है, तो 186 पे हमने दिलवाया था। और आज इसका हाई क्या लगा है, 191। तो 186 से 191, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर भी मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि इतने ज्यादा शेयर अगर चलते हो, इतने कैप्स हो रहे हो, तो फिर उसके बाद ये तो सोचना नहीं चाहिए कि ग्रुप काम कैसा करता है। बहरहाल अगर आप भी ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप भी इस तरह की कॉल्स लेना चाहते हैं, ये हमारा ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से। इसका नंबर दिया हुआ है 034434799979। आप हमारी कोई भी वीडियो देखें, उसके थंबनेल पर हमारा नंबर होता है।
ये व्हाट्सएप है, हमारी टीम से रब्ता कीजिए, वो आपको तरीका बताएंगे कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे के सारी कॉल हमने जो आपको दिखाई हैं, ये अपने इस वेल्थ ग्रुप से दिखाई हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो इसको ऑन करेंगे कि इसी के अंदर हम कॉल देते हैं, और यही हमने देखें लोगो यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो बहरहाल इतनी सारी कॉल, वीडियो को पॉज करके देखिए, चेक कीजिए, कहीं हम गलती कर रहे हैं तो हमें बताइए। एंड पे आते हैं जी, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है कल। अच्छा, मार्केट में आप नॉर्मली देखिए, ये प्रॉफिट टेकिंग का अमल था। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई और सारे शेयर जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो ज़रा प्रॉफिट टेकिंग तो आती है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, ये डेली के टाइम फ्रेम पर है। तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये मार्केट बड़ी खूबसूरती से इसको ऑनर कर रही है। यहाँ देखिए ये नीचे गिरी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ नीचे आने की कोशिश की, और फिर मार्केट इसको तोड़ के बहरहाल ऊपर चली गई। अच्छा, अब सिनेरियो ये बनेगा कि आवर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि कल मार्केट की कैंडल जब इस जगह पर बनेगी, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और अगर ये कैंडल इस जगह को तोड़ देती है, यानी जो कि 1,34,800 का लेवल है, तो अगर मार्केट इस जगह को तोड़ देती है ट्रेंड लाइन को, और फिर थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, मार्केट में रुकना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट शायद नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए और शायद इस तरफ आ जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आती है और ऊपर की तरफ चली जाती है तो फिर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए पिवट जो है ये बता रहा है कि ये 1,40,000, मार्केट ने जाना तो आने वाले टाइम में 1,40,000 की तरफ ही है। लेकिन जाहिर है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ देखिए जिग जैग बनाती हुई जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट सीधी यहाँ से चली जाए। तो मुमकिन है कल मार्केट जैसे यहाँ रेड कैंडल बनी है, कल इसके नीचे और रेड कैंडल बने और शायद इस लाइन को तोड़े और फिर ऊपर चली जाए, या मुमकिन है इसकी सपोर्ट ले और फिर ऊपर चली जाए। आपको काम करने के लिए क्या करना है कि अगर मार्केट 1,34,800 को तोड़ देती है इस ट्रेंड लाइन को, तो आपने मार्केट से कोशिश करनी है कि आप एग्जिट रेंज जब तक ट्रेड ना लें। और अगर मार्केट यहाँ नीचे आती है, जो कि कंटिन्यू लगता है कि प्रेशर इसका बनेगा, जैसे मार्केट बंद हुई है तो शायद कल और सेलिंग प्रेशर बने, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर आप काम कीजिए। और मार्केट ने जाना बहरहाल ऊपर की तरफ ही है, चाहे मार्केट यहाँ से 1,000 2,000 पॉइंट गिर जाए, 1,40,000 का लेवल अल्टीमेटली मार्केट ने टेस्ट करना है। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने माल की हिफाजत कीजिए, अपनी भी हिफाजत कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए स्टफ के साथ। अल्लाह हाफिज।